हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अपनी बढ़ी हुई त्वचा कम करना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, बॉडी को निरोग रहना चाहते हैं, तो योग से जुड़ जाइए। जैसे मैंने बोला हुआ है कि अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए, और जब तक मैं वॉइस ओवर करती हूँ तब तक तो सुना ही करिए। वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होता है, मेरे लिए नहीं आपके लिए। अगर हम रोज़ वो चीज़ देखेंगे जिससे हम मोटिवेट हो पाएँ, जिसमें हमको देख के ऐसा लगे कि नहीं वो कर सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो देखा करिए। जब वीडियो आप वेट लॉस वाली देखेंगे ना, तो आप जितना ही देखेंगे उतना ही आपके मन में उत्साह जागेगा कि नहीं हमको भी करना है, हमको भी फिट होना है, हमको भी स्वस्थ होना है, हमको भी निरोग होना है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हाउस वाइफ हो चाहे वर्कर हो चाहे कोई भी हो, जो करना चाहता है ना तो वो ज़रूर अपने लिए टाइम निकाल लेगा। कोई भी एक्सक्यूज नहीं लगाएगा कि हमको ये है कि वो है, कि हमको मतलब कुछ भी। जो करना चाहते हैं ना तो वो करेंगे। लेकिन आप मोटिवेट तभी हो पाएंगे, जिसकी पसंद हो वीडियो आप उसकी देखिए, लेकिन आप वेट लॉस वाली ही वीडियो देखिए। कुछ दिन तक आप ऐसा करिए कि वेट लॉस वाली ही वीडियो देखें, तो आपके मन में कहीं ना कहीं, आपके दिल में एक कोने में ज़रूर जगह आएगी कि नहीं हमको करना है, हमको भी ऐसा होना है। ठीक है, या कि आपकी पुरानी तस्वीर हो, कुछ भी हो, आप उसको देखें जिसमें आप कभी दुबली पतली रहे हों, फिर बाद में आप मोटी हुई हों। तो ऐसा करके आप देखेंगे ना तो आप ऐसा लगेगा नहीं पहले मैं कैसी थी कि अब कैसी हूँ। मतलब ये सब चीज़ें आपको होना चाहिए। आप शीशे में 2 बार 3 बार देखिए कि मैं कैसी होती जा रही हूँ, अभी ये हालत है, फिर क्या होगा। तो फिर इस तरीके से आपको मन में मोटिवेट करना होगा। ठीक है, और एक्सरसाइज जैसे मैं बताती हूँ कि एक्सरसाइज का 40 से 50% रोल है, बाकी आपका डाइट का है। जितने अच्छे तरीके से आप डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, उतना ही अच्छा आपका वेट लॉस होगा। दूसरी बात, आप अपने खान पीन में संतुलित बनाइए। जितना ही आप संतुलित आहार लेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब संतुलित आहार का मतलब ये है कि आप अपने खाने में मतलब हेल्दी चीज़ें रखिए और बैलेंस थाली रखिए। मतलब ओवर खाना कभी भी आपको नहीं खाना है, किसी भी टाइम आपको ओवर खाना नहीं खाना है। जितना हो सके तो आप सलादें हैं, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, इनका उपयोग ज़्यादा करिए। अनहेल्दी चीज़ें आपको कम उपयोग करना है जितना हो सके। जिनको वेट लॉस करना है वो भी सोच लें यही करना है, जिनको नहीं करना है उनको भी। ठीक है, जिनको करना है उनको भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर मन में बनाएंगे तो ज़रूर हो पाएगा। एक्सरसाइज योग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका जो मतलब कि मजबूती होती वो बढ़ती है, आपका जो शरीर की ताकत है वो बढ़ेगी। एक्सरसाइज से, योग से आप निरोग होंगे। आपका मतलब कोई भी चीज़ मतलब कमज़ोर नहीं रहेगा। आप मतलब जैसे थोड़ी देर आप कहीं चलते हो, कहीं घूमते हो, कोई चढ़ाई चढ़ते हो, सांस फूलने लगता है, थक जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में थक जाते हैं, कोई काम किए थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है, तो ऐसा लगता है ना। तो वो चीज़ें जब आप एक्सरसाइज योगा धीरे धीरे आप कुछ दिन तक करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपकी बंद हो जाएंगी। मैं गारंटी से कहती मतलब वैसे कि बोल रही हूँ कि सब मतलब कि आपकी बंद हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है, हमारा जब मोटापा बढ़ने लगता है ना, तो हमको मतलब सांसें ज़्यादा होने लगेगी, कोई काम करेंगे थक जाएंगे, शरीर एक्टिव नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा कि हर जगह सूजन सूजन लगेगी। आप ही जब मैं एक्सरसाइज करने लगूँगी तो फिर अच्छा लगने लगता है। फिर जब मेरी एक्सरसाइज रेगुलर हो जाती है तो फिर बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन अगर कुछ दिन के लिए छूट गई, नहीं करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि कुछ हम मतलब भारी भारी शरीर लगेगा। तो इसलिए आप लोगों के साथ भी ऐसा लगता होगा तो करिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक्सरसाइज योग करना बहुत ज़रूरी है। आप 10 बार से स्टार्ट करिए, फिर 20 बार ले जाइए, फिर 30 बार, फिर 50 बार, फिर 100 बार। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन से 100 बार ले जाना है। ओके, तो करिएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं की हुई हूँ, मैंने एक एक सेट दिखाया हुआ है। आपको इनमें से आपको 2-2 सेट लगाना है, 3-3 सेट लगाना है। और हो सके तो जितना आप कर सकती हैं, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपके पास टाइम होगा ना उतना आप ज़रूर करिएगा। साथ में आप खाने का जो मैं बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, खाना को बैलेंस में करना बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी कम करके खाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जो भी मील खाएं, लेकिन आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे मैंने स्क्वाट लगाया हुआ है। ये वीडियो मैंने शाम का शूट किया हुआ था, तो इसलिए मैं ऐसे ही हूँ, तो इसमें बहुत ध्यान नहीं दीजिएगा।
आप लोग भी स्क्वाट भी लगाइएगा बीच बीच में। मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ, जैसे वैसे ही एक्सरसाइज में थक जाती हूँ ना, तो मैं किसी किसी दिन शाम को कर लेती हूँ। तो ये शाम का वीडियो है। ऐसे ही मैं नहाने जा रही थी तो मैं सोची थोड़ा सा स्क्वाट लगा लेती हूँ। तो जैसे पसीने पसीने, इस समय गर्मी बहुत है, पसीने पसीने आदमी हो जाता है, तो इसलिए मैं जा रही थी तो मैं सोची थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, आप लोगों को भी दिखा दूँ कि डंबल लेके भी कर सकते हैं और बिना डंबल के भी कर सकते हैं। जैसे कर पाएंगे तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी क्वांटिटी कम करके, तो क्वांटिटी कम के करके खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे किसी किसी सबका शरीर अलग अलग होता है। अब कोई कोई ऐसा होता है ना कि जैसे एक ही रोटी खाएं तब भी उनका वजन नहीं घटता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपका डाइजेशन सही नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, इसलिए आपका जो डाइजेशन है ना वो खाना बहुत देरी से पचा रहा है। अब पानी स्टोर, जैसे मतलब कि जैसे हमने पानी पिया और पानी वो स्टोर हो जा रहा है। पानी जब स्टोर हो जाता है ना तब भी हमारा वजन बढ़ा ही दिखता है, जैसे मेरे शरीर में होता है। जैसे हमको जितना हमारा खाना खाने से नहीं वजन दिखाएगा, उतना जब मैं पानी पीती हूँ ना तब मेरा वजन दिखाता है, बहुत ज़्यादा दिखाता है। तो इसलिए सबके शरीर का अलग अलग होता है। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, करते रहिएगा और खाना की क्वांटिटी आप कम ही रखिएगा जितना हो सके। आपको लेना तीनों मील है, लेकिन उसमें क्वांटिटी आपकी धीरे धीरे मतलब होनी चाहिए, छोटी छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे कि 2 बार आपको वो करना है, ये डंबल लेके भी कर सकते हैं और बिना डंबल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करिएगा। तो जैसे आपने दाल लिया, सब्जी लिया, दही लिया, चावल लिया, रोटी लिया, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि हमको कितनी भूख है और इसमें इसमें हमको थोड़ा कम ही खाना है। इतनी सारी चीज़ें हमारे पेट में ही जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से रखिएगा अपना खाना। नहीं सारी चीज़ें एक बार में खा पा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें एक साथ में खाने के। आप थोड़ा थोड़ा करके उसको 3 मील 4 मील कर सकते हैं, लेकिन लीजिएगा थोड़ा ही, जितना हो सके। जैसे मैंने बोला ना कि दोपहर के खाने में आप रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ। सुबह के खाने में हाई प्रोटीन होना चाहिए और रात के खाने में आपके प्रोटीन होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें ज़्यादातर आपको एक ही चीज़ लेनी है। आप सब्जी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, रोटी आपको रोज़ नहीं लेनी है, ऐसे मतलब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आपको लेनी है। बाकी आपको दाल है, जैसे चीला है, ओट्स है और सब्जियां हैं, दालें हैं, ऐसे करके आप ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आप जो अंडा का वगैरह खाते तो आमलेट ले लीजिए, किसी दिन अंडा ले लीजिए, दूध ले लीजिए बिना मलाई वाला। ऐसे करके शाम का खाना जितना हो सके, आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ना, शाम का खाना बिल्कुल भी हल्का कर दीजिएगा जितना हो सके। तो जितना आप सोने से 2 घंटा 3 घंटा पहले ले लीजिएगा और अच्छी बात है, ठीक है। और सुबह अगर मान लीजिए आप शाम को ऐसे ले रहे हैं तो फिर दोपहर में आप प्रोटीन ले लीजिएगा, जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें। थोड़ा थोड़ा आपका जितना वेट है ना उतना आप कोशिश करिएगा कि आपके शरीर में प्रोटीन जाए, ओके। इस तरीके से करिएगा और मन बनाइएगा कि हमको करना ही करना है। जितने अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपका रहेगा। मैं बार बार बोलती हूँ कि एक्सरसाइज करना आपका 40 से 50% रहेगा और 40 से 85% आपका डाइट का रहेगा। उसमें मेन वेट लॉस का होता है, मेन आपका डाइट ही। जब डाइट जितनी अच्छी रहेगी, जितनी क्वांटिटी आप बैलेंस बना के चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब अब एक कटोरी दाल में ही दिन भर रह जाइए, कि एक रोटी में आप दिन भर रह जाइएगा, ऐसा भी नहीं करिएगा, ठीक है। मैं बार बार बताती हूँ कि आपको सब कुछ लेना है, बस आपको बैलेंस करके लेना है, ठीक है। उसमें सिर्फ ज़्यादा आपको प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए और चीज़ें आपकी कम होनी चाहिए, लेकिन लेना सब कुछ है। आप जब कैलोरी लेंगे तभी आपकी मतलब ताकत आएगी आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी और काम करने के लिए भी। लेकिन आपको जो खाना है उसको बर्न करना है, उसको पचाना है। घर के काम के अलावा भी एक्टिविटी करके आपको उसको पचाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है और जितना हो सके उतना। अब इसमें ये है, जैसे मान लीजिए एक सिस्टर कमेंट आया था कि उनके शरीर में दर्द रहता है, तो ये बैठ के एक्सरसाइज आप कर लिया करें। जिनके कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, नहीं कर पाते हैं ना, तो इन्हीं को आप 50 बार 100 बार आप कर लीजिए बैठे बैठे। इलोम विलोम कर लीजिए, भस्त्रिका कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, बहुत सारी और एक्सरसाइज हैं, चक्की आसन है, कोबरा पोज है, इन सबको आप करिए। जिनके कमर में दर्द है, जिनको मतलब ज़्यादा खड़े होकर कूद काद वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वो लोग बैठ के कर लिया करें, लेट के कर लिया करें। थोड़ा सा एक्टिविटी अपने शरीर में ज़रूर करा करें, ठीक है। अगर ज़्यादा उम्र के हैं तब तो उनको बैठ के ही करना चाहिए। बैठ भी एक्सरसाइज हैं उनको सबको करा करिए, रोज़ करा करिए। हो सके तो 10-10 मिनट का आप दोनों टाइम का टाइम लगा लीजिए, तब कर लिया करिए। जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ये जंप वगैरह वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ये जो मैं कर रही हूँ ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे धीरे आप 10-10 बार से शुरू करिए, फिर इसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहिए। कोबरा पोज आपका बढ़िया होगा,
उससे भी आपकी कमर दर्द थोड़ा ठीक होती है। तो इस तरीके से करिए और जितना हो सके उतना आप करिए, आपको जितना करे उतना आप कैलोरी बर्न करना है। अब जैसे मैंने बताया था ना कि आपकी कैलोरी का हिसाब होना चाहिए कि हमने अगर दिन हमारे शरीर को ज़रूरत है 1600 तक की, हमको वेट लॉस करना है तो हमको 1400 ही कैलोरी लेना होगा, तभी हमारा वेट लॉस होगा। जब हम उससे कम खाएंगे और जो हमने खाया है ना उसको हमको बर्न करना है, बर्न करना हमको पचाना है बहुत अच्छे तरीके से। अब ये नहीं सोचेगा घर के काम से ही पच जाएगा, नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिएगा। अब एक्स्ट्रा चलने फिरने वाली चीज़ आप कर सकते हैं तो वो करिए। मतलब आप वॉकिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, एक ही जगह कूद लीजिए, जंप कर लीजिए, तो आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो बाकी आपकी बचेगी ना वो आपके घर के कामों से हो जाएगी। तो इस तरीके से आप करिए। अब जैसे जो लोग वर्कर हैं तो वर्कर जो है ना तो उनका तो वैसे भी घर में नहीं रहेंगे ना, तो उनके पेट में ज़्यादा कुछ जाता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो बाहर चले जाते हैं ना तो अगर ज़्यादा वो सब वाली चीज़ नहीं खाएंगे ना तो आप अपना जो कुछ ले जाना चाहते हैं, फ्रूट है, अंकुरित बीज है, किसी भी उसका चाट बना के ले जाइए, चीला बना के ले जाइए, सैलेड ले जाइए, फ्रूट ले जाइए। तो आप कुछ तो आप कभी अपने ड्यूटी में कहीं भी 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक होता होगा तो वहाँ आप वो चीज़ें खा सकते हैं। खाने की कोशिश करिए कि हेल्दी चीज़ें ही खाइए। घर से आप ब्रेकफास्ट करके जाइए, लंच आप वहाँ कर लीजिए, रात में आइए तो आप अपने घर का खा लीजिए, बहुत हल्का खाइए। उसमें से आपको बदल बदल के अपने घर से रोज़ चीज़ें ले जानी है, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ रोज़ ले जानी है। आप बदल बदल के इतने सारे मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, नाश्ते में भी, रात में भी, दोपहर में भी, कुछ भी आप ले जाइए। बस आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको खाना है उसको बर्न करना है, उसको पचाना है। हमको घर के काम के अलावा भी थोड़ी सी एक्टिविटी करना ज़रूरी है। अगर हमको नहीं टाइम लगता है दूसरा एक्टिविटी करने का, घर के काम ही कर पाते हैं, उसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है, तो फिर जितना हो सके उतना आप कम खाइए। आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, कार्बोहाइड्रेट आप बहुत ही कम लीजिए, कार्ब्स आप बहुत कम लीजिए, कोशिश करिए कि वो चीज़ें आप बहुत कम लें। प्रोटीन वाली चीज़ लेंगे ना तो उसमें से आपको सब मिल जाएगा, कैलोरी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कुछ ले लीजिएगा, बाकी आप उससे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जो लोगों की यह है कि काम ज़्यादा है, वो घर का भी कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं कुछ और, तो आप उनको थोड़ा बहुत आप दोपहर में लीजिए और आप उसको बर्न करिए, ठीक है। चाय के लिए मैंने कभी नहीं मना किया है, चाय आप 2 बार आप ले सकते हैं, कम क्वांटिटी में लीजिएगा, जितना भी हो सके कम क्वांटिटी में लीजिएगा। कोई डिटॉक्स वाटर ले लीजिएगा, जैसे आप नींबू पानी, जीरा पानी, अजवाइन है, दालचीनी का पानी है, कुछ भी अगर आप ले रही हैं तो उसके 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना होता है। तो अगर आप चाय ले रही हैं पहले, तो आप पहले 2 गिलास पानी पी लीजिएगा, इसके बाद ही चाय लीजिएगा। दूसरी बात, अगर चाय पीने के 1 घंटे बाद आप डिटॉक्स वाटर लीजिएगा, या डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं तो आप 1 घंटे बाद ही चाय लीजिएगा। तो इस तरीके से अब फिर आप अगर मान लीजिए ऑफिस है, कहीं जा रही हैं, चली जाएंगी तो आपको चाय वैसे भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएगी, ठीक है। बीच में आप खाना खाने के बाद एक घंटे बाद ग्रीन टी पी लिया करिए। ग्रीन टी नहीं है तो अजवाइन जीरा का पानी भी पी सकती हैं, दालचीनी का पानी भी पी सकती हैं। ऐसे करके अपना रूटीन फॉलो करना है। ओके ओके, बाय बाय।